हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड एनालॉजी को देखा था। इस वीडियो में हम लोग लेटर एनालॉजी को समझेंगे। क्लियर? तो इसमें इसके पीछे मतलब ट्रिक्स क्या क्या इसमें आते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पार्ट। आई विल टेल एवरीथिंग हियर। ओके, सो फर्स्ट सी, आई विल टेल you some cases first. Okay, then I will tell you the tricks. First, see analogy based on letters or meaningless word. So this is not a word C, D, F, G. These are meaningless word. Yes or no? Just letter these are. So forward alphabetical sequence. Forward, you can see. First, see when the question is coming from analogy, the first important thing that you have to do is to write A, B, C, D to Z. Okay, A, B, C, D, E, F, G like this. Like this, you will write from 1 to 26. You will start from A and write up to 26. See here it is not written in a proper manner. You have to write up to 13. It's my suggestion to you कि आप 13 तक लिखिए। सबसे पहले आप 13 तक लिखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे से N ऐसे करके लिखिए, NOPQR ऐसे करके लिखिए। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे बेटर तरीका है या फिर ट्रिक भी कह सकते हो इसको लिखने के लिए, आप ऐसे लिखो। बाकी भी ट्रिक शॉर्टकट मैं बताऊंगा, लेकिन ये जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, आपको क्वेश्चन पेपर जब ही आपको दे देंगे, व्हेन द एग्जामिनर और इन्विजिलेटर गिव्स यू द क्वेश्चन, जब आपको आपके हाथ में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए टाइम मिलता है, तो रोल नंबर वगैरह लिखने के तुरंत बाद आपका रॉप सीट में आपको जाना है और ये लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABCDEF ऐसे लिख देना है, GHIJ, ठीक है, IJKLM यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर N से शुरू करो, NOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिख दिया आपने। ये वाला आपका 1 है, ठीक है, 2 है, ऐसे करके 3 4 5 6 करके यहाँ पे 13 आ जाएगा। ये वाला आपका 14 है, ये 15 है, ऐसे करके यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा। ऐसे लिखो। ऐसे लिखने से ना आपको दूसरा मतलब लिखने का जरूरत नहीं है। ये पहली, अगर ये आपका 1 होता है इन दिस सीक्वेंस, इन फॉरवर्ड सीक्वेंस अगर A 1 होता है तो इन बैकवर्ड सीक्वेंस A आपका 26 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर ऐसे आप चलते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर आप उसका अपोजिट सीक्वेंस में चलते हो तो Z जो है वो 1 हो जाएगा, Y2 X3 W4 V5 ऐसे चल जाएगा। ठीक है ना? तो आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया उसके अनुसार आपको देखना है और उसके बाद आपको सीक्वेंस लिखना है। तो ये वाला पैटर्न बहुत काम में आता है। तो अगर आपने फॉरवर्ड सीक्वेंस आपको मांगा है तो ये ऐसा ही एक टेबल बस बना दिया आपने, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपको 2 अलग अलग टेबल बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको उल्टा देगा तो A 26, B आपका 25, C आपका 24 ऐसे करके ये होगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा आप लिख दीजिएगा यहाँ पे इसको। अगर आपको कोई अलग ट्रिक पसंद आता है, कहीं और पे आपने देखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको हमेशा जो अच्छा वाला है उसको मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस हो गया है, ये 12 13 होगा। ऐसे आप लिख लीजिएगा 26 तक। आगे देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आपको यही करना है। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्वेश्चन पेपर मिला, आपने रोल नंबर वगैरह लिख लिया, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आपने लिखना था, OMR में आपको लिखना था, लिख लिया। ठीक है, उसके तुरंत बाद यही करना है। फिर आपको क्या करना है देखिए, फिर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे आपके दिमाग में याद रखना है और उसको हमेशा अप्लाई करना है। ये भी आप अपना मतलब ट्रिक जो है आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं या फिर दिमाग में आप इसको कैप्चर करके रख लो। याद रखो एक वर्ड इजोटी, इजोटी। ठीक है, EJOTY, इसको याद रखो, EJOTY। इसका मतलब है 5 10 15 20 25। अगर आपको 1 से 26 तक तुरंत नहीं आता है और यहाँ पे इतना लिखना मतलब आपको नहीं लिख पाते हो इतना, तो क्या सिंपल आपको वही इजोटी को लिखना है। इतना याद रखना है, EJOTY। इसका मतलब है E आता है 5, E का नंबरिंग 5 है, J का नंबरिंग आपका 10 है, O का नंबरिंग आपका 15 है, T का नंबरिंग आपका 5 10 15 20 एंड Y का नंबरिंग 25 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, J का नंबर यहाँ पे 10 है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ये करके लिख दिया हूँ, तो J का नंबर यहाँ पे 10 है। क्लियरली आपको लिखना है यहाँ पे। ये तक तो यहाँ पे ठीक था, तो आपको क्लियरली लिखना है यहाँ पे जो भी नंबरिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे 1, ये 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपको क्लियरली सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22, ये आपका W आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। तो E आपका 5, J आपका 10, ठीक है, O आपका 15,
ठीक है, टी आपका 20 और आपका y 25 में आता है। इतना याद कर लो तो आपको पूरा नंबरिंग लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन लिखना टाइम आपके पास है ना, मैंने बोला ना आपको कॉपी दे दिया है, जो कॉपी नहीं मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दे दिया तुरंत लिख लो, आपको मना नहीं करेंगे रॉ यूज करने के लिए कोई। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और क्या ट्रिक है, और ट्रिक है यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर लो, याद कर लो, क्लिरो, इसको जो भी है CFI लोरॉक्स, ठीक है, फिलोरॉक्स, इसको याद कर लो, ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो। ये यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 है, मतलब 3 का यहाँ पे टेबल जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सिंपली इसको लिख लो, ठीक है, C के बाद फिलोरॉक्स, C फिलोरॉक्स, ठीक है, C फिलोरॉक्स। यहाँ पे जो है ये सब क्या है, 3 है, 3 का 3, 6, 9, 12 आपका हो जाएगा 15, ठीक है, 18 ऐसे आपका होगा ये, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 ये आपका हो जाएगा। क्लियर, ये एक टर्म याद कर लो। और क्या याद कर सकते हो, 4 वाला भी याद कर लो, 3, 4, 5 सबका याद कर लो, DH LP TX, जो इसमें से एक को याद करना है, सबको याद नहीं करना है। हाँ, अगर आप तीनों को याद कर लेते हो तो बहुत स्ट्रांग आप हो जाओगे, ठीक है। इन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ 4 ट्रिक, पहले तो सब कुछ लिख लेना है, दूसरा इजोटी लिखना है या फिर फिलोरॉक्स लिखना है, और तीसरा DH LP TX ये भी आप लिख सकते हो। इनमें से किसी एक को भी अच्छे से याद कर लिया ना, मेरे हिसाब से पहला वाला आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल रहा है इतना लिखने के लिए। तो ये भी याद कर सकते हो। इसमें 4, 4, 8, 4 का जो टेबल है वही रहेगा, 4th टेबल विल बी देयर, 4, 8, 12, 16, 20, 24, DH LP और PTX आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो D का 4 है, ठीक है, उसके बाद H है यहाँ पे 8, फिर L है 12, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक था, ये लेटर एनालॉजी का ट्रिक था। चलिए मैं यहाँ पे नंबर एनालॉजी भी आपको समझा देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझा देता हूँ लेटर एनालॉजी का। लेटर एनालॉजी के लिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि फॉरवर्ड सीक्वेंस CDFG है, C के बाद D, F के बाद क्या है FG बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, C के बाद D तुरंत है, F के बाद G भी तुरंत है, उसके बाद PQ PQ दे दिया आपको, यहाँ पे डैश दे दिया, ठीक है, इसका लिखना था आपको, तो UV आप लिख सकते हो। बैकवर्ड सीक्वेंस में पूछ सकता है, D के बाद C पूछा है, FG की जगह यहाँ पे GF लिख सकता है, PQ की जगह QP लिख देगा, UV की जगह VU लिख देगा, यहाँ पे इसको डैश दे देगा, इसमें आपको फिल करना होगा। ऐसे भी हो सकता है। वावल कॉन्सोनेंट रिलेशन भी हो सकता है, ATL, EVX, IPR, ORS, ये क्या है इसमें, इसको देख लो। ATL कैसे होगा, A यहाँ पे T20 और L, ठीक है, L12, 1 यहाँ पे T और L, ठीक है, ATL ऐसा दिया है, ठीक है, 120, ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वावल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप है ये। तो EVX दिया है, ATL के बाद EVX दिया है, E के बाद यहाँ पे V और X, ठीक है, EV और X दिया है। क्लियर, ऐसा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपका IPR दिया है और ORS दिया है। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको ये समझना है, वावल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप। AEIO के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, U आएगा। अगर आपको मान लीजिए पूछा है तो U आएगा, लेकिन वो तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका डैश रहेगा, ये वाला डैश रहेगा। तो कुछ मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इधर जो है ना बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअल में कि यहाँ पे TL है तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल बात है कि यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे O है। AEIOU जो भागल का सीक्वेंस है उसके अनुसार है। तो अगर आपको O से शुरू होता हुआ कोई भी मिलता है तो उसको टिक करना है, O से शुरू होता हुआ और कुछ नहीं, अगर नहीं है तो आराम से वो O को ही टिक कर लो। और कुछ होता है तो मैं आपको नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में आपको समझाता हूँ। स्किप लेटर रिलेशन जो है, ABC फिर FGS दिया है, मतलब पहले ABC दिया है, D को छोड़ दिया, DE छोड़ दिया, FGS दिया है, 2 छोड़ के FGS दिया है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, IJK के बाद यहाँ पे डैश दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, IJK के बाद डैश दे दिया है। LM छोड़ के आपको N टिक करना है, N वाला जो होगा उसको टिक करना है, ठीक है ना, सिंपल था। NOP आपका होगा, है कि नहीं, NOP आपका आंसर होगा। ये एक केस है। एग्जाम्पल में हम बहुत सारे चीज़ समझेंगे। एक और केस है आपका दोस्तों, ये वाला है जम्बल लेटर। जम्बल लेटर में देखिए लेन का नेल किया है, उल्टा कर दिया है, और इसको EVOL को LOV कर दिया, जम्बल उल्टा कर दिया है। ऐसा आपका दिया होगा, ये दोनों दिया होगा, ये भी दिया होगा, इसको आपको मांगा होगा, तो उस इसे लेन को नेल कर दिया। यहाँ पे आप गिनने बैठ जाओगे 1 2 3 4 करके तो गलत हो जाएगा। बस सबको आपको समझना है कि इसमें क्या कुछ रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप को समझना है। यहाँ पे एनालॉजी
रीजनिंग जितने भी हैं सबसे पीछे आपको जो रिलेशन है उसको समझना होता है। तो इनका बीच में रिलेशन है आपकी, ये उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे इसको भी उल्टा कर दो। क्लियर ना? ओके, सो दिस इज ऑल द 5 केसेस हमने देखा यहाँ पे, 5 केसेस फॉर लेटर एनालॉजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर एनालॉजी, लेकिन कुछ मैं आपको होमवर्क्स दे दूंगा और होमवर्क आप लोग पहले करो, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है? गाइड करना, फैसिलिटेट करना होता है। आप लोग कुछ पहले करो, जो भी नहीं होता है आप अपना जो ग्रुप है वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं उन क्वेश्चन को डील करूँगा और मैं होमवर्क भी आपको जो अपने ग्रुप में ही दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नंबर एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।